आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट। हम हमेशा बात करते हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, आर्ट ऑफ थिंकिंग बिग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट ऑफ थिंकिंग राइट। अगर हम सही नहीं सोचेंगे तो तरक्की नहीं करेंगे। तो जब सही सोचने की बात आती है तो बात है कि क्या आपने नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रू पिक्चर को समझा है? ट्रू पिक्चर, नॉट द बिग पिक्चर ओनली, ट्रू पिक्चर। कल एक प्रोस्पेक्ट के साथ बैठी थी, अपॉइंटमेंट लेकर के आए थे, मोदी केयर समझना है, और अपने साथ एक कैंगन वाटर वाले लीडर को लेकर के आए थे। आते ही बस हेलो हाय हुई, 2-3 कॉम्प्लीमेंट किए और उन्होंने अपनी ब्रोशर निकाली। दोनों जने थोड़े रॉबिले अच्छे से दिख रहे थे, अच्छे लेवल पे होंगे। मैंने जबकि बार बार पूछा था एजेंडा क्या है, मीटिंग का एजेंडा क्या है, मोदी किया मोदी किया मोदी किया, और फिर एकदम से अपनी ब्रोशर निकाली। जैसे ही उन्होंने अपनी ब्रोशर निकाली, मैंने कहा स्टॉप, अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में बात करनी है तो मेरे से अलग से अपॉइंटमेंट लेकर के आइएगा। अभी आप मोदी केयर की बात करने आए तो मेरे से मोदी केयर सुनिए। फिर मैंने देखा कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो बार बार अपनी तरफ। फिर कहने लगे अच्छा समझा लिया। मैं कहनी मुझे आपको समझाना नहीं है, अब तो मोदी केयर समझने के लिए भी आप दोबारा अपॉइंटमेंट लेकर के आइएगा, फिर समझाऊंगा। बिना समझे भेज दिया, बिना समझे भेज दिया। वी आर नॉट हियर टू अंडरसेल आवरसेल्फ। हम अपने आप को कम करके बेचने के लिए तैयार नहीं है। जिस दिन हमें नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रू स्ट्रेंथ पता चल जाएगी ना, हमारी गर्दन सबकी 2-2 इंच लंबी हो जाएगी। तो खाली वो शब्दों में नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत को समझना काफी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि जो पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। जो एवरेज वर्क करता है कि जो पावर है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। फ्रेंचाइजी की जो ताकत है उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। मुझे याद है जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो अरुण जी काम पे नहीं लगे थे हमारे साथ शुरू में। तो एक दिन मेरे फादर इन लॉ ने, पापा ने बुलाया, अनु इधर आओ। तू क्यों नहीं कर रहा है? डैड पिंकी कर तो रही है, पिंकी कर तो रही है। कि तू क्यों नहीं कर रहा? तेरा भी तो सैटरडे हाफ डे होता है, संडे तू भी तो फ्री होता है। कि डैड टाइम नहीं है। कि अच्छा 5 लाख रुपया दे। कि तेरे पास टाइम भी नहीं है और अपने बाप को देने के लिए 5 लाख रुपया भी नहीं है, तो तू अपने जीवन का कर क्या रहा है? कि अच्छा ठीक है डैड, इस संडे से काम करूंगा। ऐसे शुरुआत हुई थी हमारी। फिर पापा जी ने बैठ के समझाया कि बेटा मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए की गुडविल देकर के मैकडोनल्ड की एजेंसी नहीं दिलवा सकूंगा। और मैकडोनल्ड की एजेंसी मैं दिलवा भी दूं तो तुम एक रेस्टोरेंट खोलोगे, उस पर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओगे, फिर पूरे 30 दिन उसको मैनेज करोगे, और जितने बर्गर बेचोगे ना वहां से जितनी सेल होगी उसका कुछ परसेंट कमाओगे, उसमें से भी कुछ परसेंट तो रे क्रॉप को चला जाएगा, क्योंकि वो तुम्हें फ्रेंचाइज उसने दी है। आगे किसी को तुम फ्रेंचाइज नहीं दे पाओगे। और ये जो मोदी केयर बिजनेस है, इसमें मुझे समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि भैया ग्रुप तो बड़ा है, 65,000 करोड़ का ग्रुप है, इनको तो सफलता का स्वाद है, इनको तो सफलता आती है, ये तो बड़े लोग हैं, और ये करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, साथ में अपना नाम लगा रहे हैं, उस नाम का तुमसे पैसा भी नहीं मांग रहे। तुम उन दिनों 1250 की ज्वाइनिंग थी कि तुम 1250 रुपए में इस बिजनेस की फ्रेंचाइज ले रहे हो, जिसमें तुम्हें 8 प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं, 1500 रुपए के प्रोडक्ट मिल जा रहे हैं। तुम लिटरली फ्री में इस एजेंसी को ले रहे हो और फिर इस एजेंसी को आगे किसी को देने का राइट ले रहे हो। फिर वो भी जिसको तुम एजेंसी दोगे वो भी किसी को एजेंसी दे सकता है, फिर वो भी किसी को एजेंसी दे सकता है, फिर वो भी किसी को एजेंसी दे सकता है। ऐसे नीचे 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 1000 लेवल पे भी जो एजेंसी जाएगी, जब उसके घर में डिटर्जेंट काम में आएगा, टॉयलेट क्लीनर काम में आएगा, तो कुछ ना कुछ परसेंट तुम्हारे हाथ में आएगा। तुम्हें इस बिजनेस की ताकत समझ में नहीं आ रही? दोस्तों सच बात है, बुरा नहीं मानना, मैंने लाखों ट्रेनिंग अटेंड करी है, पर मुझे सोने तो पापा जी की उस बात ने आज तक नहीं दिया है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ नहीं किया। मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे हम कहीं पहुंचे ही नहीं है। इस बिजनेस की जो ताकत है, उस ताकत को हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हम वो 10, 20, 25, 50 हजार, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए के चेक पे आ जाते हैं, 20 लाख रुपए के चेक पे आ जाते हैं, 1 करोड़ रुपए के चेक पे आ जाते हैं, और हम सोचते हैं जैसे हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। ये वैसा ही है जैसे कि फरारी मिल रही हो और हम उसका एक टायर का एक पेच लेकर के घर बैठ जाए चुपचाप। ये गलती नहीं करनी है। इट्स टू बिग टू बी ट्रू। हम में से किसी के पास इनफ वर्ड्स नहीं हैं इस इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए, और आप किसी अलग दुनिया में नहीं रहते हो। हमारी इंडिया कंट्री की अगर बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, यहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ हमारे सोशल टाइप्स बहुत ज्यादा हैं, यहाँ की ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत कम है, यहाँ पर पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं है, और अगर है भी तो हम लोगों की ईगो
दूसरी कंट्रीज में ये सब होता है। हमारे यहाँ पार्ट टाइम ग्रेसफुल अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल कम हैं और हमें ऑल आउट जाना है इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। और जब आप काम में लगोगे तो एवरेज का जो प्रिंसिपल है ना, लॉ ऑफ एवरेज, वो अगर सबके लिए काम करता है तो वो भी आपके लिए काम करेगा। खाली पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं काम करेगी आपके लिए। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 2 रुपए को 30 दिन मल्टीप्लाई करो 53 करोड़ हो जाता है। ये तो सबको समझ में आता है, पर जितना बड़ा लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है उतना ही बड़ा लॉ ऑफ एवरेज है। आप भी जाकर के 10 लोगों से मिलोगे तो 10 में से 6 लोग आपको घास नहीं डालेंगे, 4 लोग आपको सुनेंगे, 2 लोग आपको समझेंगे, उसमें से एक आपको मैक्सिमम चांसेस है कि एक रिजेक्ट कर दे, एक आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्ट करेगा। और ऐसे 10 लोगों में से फिर 2 ही लोग 3 ही लोग आपके पास बने होंगे। तो फिर डिसहार्टन क्यों होते हैं हम? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में किसी ने ना कह दी या आप एक्शन पे लगे और आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिले, एक रात में नहीं मिले, 2 रात में नहीं मिले। आप में से कितने लोगों को पता है कि मेरा पहला चेक 9वें महीने में आया था, 167 रुपीज का चेक। 9th मंथ तक किस बात के भरोसे टिका था? मैं आपको बताती हूँ किस बात के भरोसे टिका था। इसको हम कहते हैं बूंद को समुंदर बनाना, विजन। अब हमें पता चला कि बाहर की कंट्रीज में 4000 से ज्यादा प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मूव होते हैं। मैंने, मेरी सिस्टर आ रही थी, उनसे कुछ लिटरेचर मंगाया था, उसमें जो भी मेरे को दिखाई दिया उसमें एक बात समझ में आई, IBM, फोर्ड, टोयोटा, कोका कोला, पेप्सी, वर्लपूल, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में एसोसिएटेड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो अगर दूसरी कंट्रीज में टोयोटा कार जितनी बिकी है जापान में, उसका 30% डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बिका है, तो इंडिया में क्यों नहीं बिकेगा? जो आज चाचा मेरे मना कर रहे हैं कि नहीं किस चक्कर में पड़ गई है, वो चाचा एक दिन पक्का मेरे पास आने वाले हैं, बेटा वो पता चला है कि तुम्हारे मोदी केयर का नंबर हो तो टोयोटा कार पे 30% डिस्काउंट मिलता है, बेटा दिला दो ना। पर ये समझदारी मुझ में होनी चाहिए कि मैं चाचा मना कर रहे हैं तो चाचा की तरफ हो जाऊं या मैं अपनी तरफ रहूं हर हाल में। उनकी किस्मत खराब है, मेरी तो किस्मत ठीक है, मुझे तो डायरेक्ट सेलिंग का संगीत सुनाई दे गया है। दोस्तों, जो डायरेक्ट सेलिंग समझने के बाद, इस सही सोच के बाद जो आलस करता है ना, उससे बड़ा नासमझ व्यक्ति इस दुनिया में नहीं हो सकता। अगर अभी भी आप अपने जितने भी सेकंड्स अवेलेबल हैं, उन सेकंड्स को किसी ना किसी नेटवर्किंग एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में नहीं लगा रहे हो तो बेवकूफ हो। हम सब, आज मेरी बहुरानी की पहली तीज की मेहंदी लग रही थी, परसों तीज है। मैंने 2-3 महीने पहले भुवनेश्वर में प्रमोद जी को प्रॉमिस कर दिया था, तो भुवनेश्वर में 3-3.5 हज़ार टिकट बिक चुके हैं। मेरे को भुवनेश्वर जाना है, बहू की पहली तीज। मेरे को जब 1.5-2 महीने पहले समझ में आया, मैं प्रमोद जी को कॉल करके कह सकती थी ना कि प्रमोद जी मेरे घर में सालों हो गए तीज नहीं बनी है, सुहाग का कोई फेस्टिवल नहीं बना है, पहला फंक्शन है, प्रमोद जी माफ करो, हॉल को पोस्टपोन कर दो, मीटिंग को पोस्टपोन कर दो। नहीं, मुझे पता है कि वो 3000 लोग जो है वो ही आगे जाकर के 3000 करोड़पति बनेंगे। मेरे को 5000 लोग चाहिए। ये सपना जो आप लोगों ने वीडियो में सुना, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि 5000 लोग 10 लाख रुपए महीना कमाने वाले चाहिए, पर इसके लिए कमिटमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? तो परसों मैं जा रही हूँ, सुबह 10:30 बजे की फ्लाइट है, तो हम कल तीज मना रहे हैं, कल फैमिली डिनर रखा है हमने, तो आज उसकी मेहंदी लग रही है। बिलीव मी, दिल मेरा उसी में अटका हुआ था जब मैं निकली घर से। मेरी सासू माँ बैठी हुई थी, पैसे लेके बैठी हुई थी कि मैं मेहंदी वाले को पैसे दूंगी, निशान आ रहा था, उसको नाश्ता कराया, उसकी मेहंदी लग रही है, कोई कुछ खिला रहा था और मैं तैयार हो रही थी। मुझे क्या जाता था, अभी 6-7 दिन पहले तो मनोज जी ने मुझे इन्वाइट किया, मैं 1 मिनट में कह सकती थी नहीं भैया मेरी बहू की मेहंदी लगेगी, मैं तो नहीं आती। पर ठीक है, 11 बजे मेहंदी वाले को बुलाना था, 10 बजे बुला लिया, 2-4 फोटो खिंचवाई, थोड़ा सा उसको अपने हाथ से चेरी वेरी खिलाई और बाय करके अच्छा बेटा चलो निकल के मैं आ गई। ये कमिटमेंट चाहिए इस बड़ी सोच के साथ। तो जब तक आपका कमिटमेंट लेवल टॉप पे नहीं है, मतलब आपको बड़ी पिक्चर पता ही नहीं है। तो पहला काम क्या करना है? कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। जब तक आपके सबकॉन्शियस में नहीं चला जाए ना कि आलस पाप है, तब तक इस बड़ी पिक्चर के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। कोई ना कोई मीटिंग अटेंड करो, कोई ना कोई यूट्यूब अटेंड करो। पर एक बात बता दूं, बड़ी पिक्चर समझ में तो तभी आती है जब हम एक्शन कर रहे होते हैं। मेरे को तो हर चीज का सोल्यूशन एक्शन दिखाई देता है। सबसे ज्यादा खुश भी तभी होती हूँ जब एक्शन कर रही होती हूँ।
सबसे ज्यादा बड़ा भी तभी सोच रही होती हूँ जब एक्शन कर रही होती हूँ। जब हम घर में बैठते हैं आलस करते हैं तो पता है क्या सोचने लगते हैं, आजकल ना रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा, होम मीटिंग करो, आते ही नहीं लोग, आ जाए तो कोई सुनता ही नहीं ढंग से, सबको तुम बोला चाहिए। पहले हम सोचते हैं हमारा नहीं चल रहा, फिर थोड़े समय बाद हमें अपने आप को समझाना पड़ता है किसी का भी नहीं चल रहा। क्योंकि हमारा नहीं चल रहा तो दुख होता है, तब तो आपको अपनी तरफ उंगली करनी पड़ती है, हमारा नहीं चल रहा, किसी का ही नहीं चल रहा तो दिल को सुकून हो जाता है। अच्छा किसी का भी नहीं चल रहा तो हमारा नहीं चल रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाप है ये, निकलो बाहर। कमिटमेंट को 1000% पे लेकर के जाओ। मैं आपको बता दूं, मैं तो ऊपर बैठी हूं ना, सारे हिंदुस्तान के लोग हैं, मेरे भी कई नेटवर्क हैं जिनका नहीं चल रहा, पर सिर्फ उन्हीं नेटवर्क का नहीं चल रहा जो खुद नहीं चल रहे। जो खुद चल रहे हैं, उनका हर प्लान में चल जाता है। अरे जो खुद चलते हैं ना, उनका 3% से 21% तक का हर महीने जीरो हो जाने वाले प्लान में 8 प्रोडक्ट के साथ भी चल गया ना, सामने खड़े हैं ना आपके। तो चलने वाले सब जगह चल जाते हैं और ना चलने वालों को बहाना सो। तो ट्रू पिक्चर को अपने कमिटमेंट से आंको। आर यू रेडी? तैयार हो? फैंटास्टिक। सही सोचो, सपने जीने व साझा करने लगो। अब ना सोचने का काम दिमाग करता है, सही सोचो। क्या करता है? दिमाग। और दिमाग थकता है। कौन है जो नहीं थकता है? दिल। जो हमारी आखिरी सांस तक हमारा साथ देता है वो दिल कौन है? दिल। हमारा दिल है। दिल को सोच नहीं भाती, दिल को सपने भाते हैं। तो जब बिग पिक्चर पता ही चल गई है, बिग पिक्चर पे भरोसा ही हो गया है, बिग पिक्चर आपकी आत्मा की गहराई तक पहुंच ही गई है, तो बड़े सपने देखो। तो मर्सिडीज के सपने देखो। अक्षय दत्ता क्यों सक्सेसफुल है? आप लोगों ने शायद इसकी वो सिल्वर डिप का डेमो करते हुए वीडियो नहीं देखी होगी, देखिए यूट्यूब पे अक्षय दत्ता डालो तो आज भी सबसे पहले वही वीडियो आती है। पर आप में से कितने लोगों ने इसकी वो जो हमने रिकॉर्डिंग करी थी फिल्म स्टूडियो में, कितने लोगों ने वीडियो सुनी है जिसमें इसने कहा था हेलीकॉप्टर वो आइलैंड खरीदना है। अक्षय दत्ता जब डीयू से आती थी, अपनी यूनिवर्सिटी से आती थी, आकर के कपड़े बदलती थी और मीटिंग में खड़ी होती थी ना, तब भी यही कहती थी आइलैंड खरीदूंगी। मैंने सबसे पहले आइलैंड, मोदी के में आइलैंड वर्ड सुना तो अक्षय दत्ता ने मुझसे सुना। इसके पापा मम्मी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी, बहुत साथ देते हैं राजीव जी, बट मुझे नहीं लगता कि धीरू भाई अंबानी थे। कैसे इस लड़की में हिम्मत आई? क्योंकि इसको ये बात समझ में आई कि सपना देखना है, बड़ा सपना देखना है। हम सब आलसी जीव हैं, मैं तो बहुत आलसी हूँ। आप में से कितने लोग हो आलसी? आलसी लोग ही सक्सेसफुल होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप आलसी नहीं हो तो आलसी बन जाओ। कैसे? हमें सारे जीवन काम नहीं करना, हमें इतना आलस है कि 2-3 साल में निपटा के रखते हैं। सारे जीवन काम करने वाले बेवकूफ हम कितने? 2-3 साल में निपटा करके नक्की करना है, और उसके लिए जरूरी है बड़ा सपना देखना है। आलसी जीव हैं तो छोटी मोटी सोच के साथ हिलेंगे नहीं, हम हिलेंगे बड़ी सोच के साथ। सुरेखा भार्गव को हिलने का आज क्या मकसद है? बेस्ट गाड़ी, बेस्ट घर, बेस्ट बच्चे, बेस्ट नेटवर्क, बेस्ट फॉरेन ट्रिप्स, बेस्ट सक्सेस, बेस्ट चेक। घर बैठ जाओ। अगर 5000 लोगों को 10 लाख रुपया महीना कमाने का मेरा सपना नहीं होता, मदद करने का, तो मैं आज क्यों हिल रही होती? आप कहोगे मैडम 5000, अभी तो 100 भी नहीं है, सपना तो बड़ा है। क्या फर्क पड़ता है? जब 100 रुपए का चेक नहीं आया था, हेलीकॉप्टर का सपना भी तो तभी बोला था। जब 100 रुपए का चेक नहीं आया था और बोला था, वो छोटे से बच्चा जब रोता था बगल में और लोग कहते थे कैसी माँ है बच्चे को रुला रही है, तो कहती थी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी छोटे बच्चों को कुछ पता नहीं चलता, तकलीफ हो रही है तो नहीं हो रही है, तो इसकी शादी होगी ना तो डोली हेलीकॉप्टर में उठाऊंगी। उनको चुप करने के लिए बोलती थी और खुद का हौसला बुलंद करने के लिए बोलती थी। 100 रुपए का भी जिंदगी का चेक नहीं हो, तो क्या चाहिए? सपना। बिल्कुल गो वाइल्ड, बड़े बड़े सपने बोलो, बड़े बड़े सपने डिक्लेयर करो, जिनको बोल के खुद पे भी भरोसा नहीं है ना, खुद को भी भरोसा नहीं है ना कि ये होगा। बोल दो, बोलने के थोड़ी पैसे लगते हैं, पर कहते हैं एक झूठ 100 बार बोला जाए तो सच हो जाता है। तो हम तो रोज 5-6 मीटिंग करते हैं, महीने भर में 150 बार बोल देंगे, एक साल में 1500 बार बोल देंगे, 10 साल में 15,000 बार बोल देंगे, तो होना नहीं होना काम तो हो जाए। साझा करो, बहुत बड़ी ताकत आती है सपना बोलने से और सपने को साझा करने से। सॉरी
पे राज करेंगे, सारे हिंदुस्तान में नेटवर्क बनाएंगे, सारे हिंदुस्तान में। क्यों किया था मैं आपको उसका सीक्रेट बताती हूँ। जब हमें पता चला कि भैया 4000 प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड सेल होते हैं, तो हमने कहा भाई ठीक है बात। तो तब मॉल वॉल तो वर्ड हमें पता नहीं थे। मैंने ऐसी बूंद मिल गई हमको कि दूसरे देशों में 4000 प्रोडक्ट सेल होते हैं। ये थी बूंद। इस बूंद से समुद्र हमने क्या बनाया? करके देखो मेरे साथ, पॉजिटिवली। ठीक है, ऐसे रखो हाथ। एक दिन ऐसा आएगा 5000 गाड़ियों की पार्किंग वाली बिल्डिंग होगी। तो मॉल शब्द नहीं पता था। 5000 गाड़ियों की पार्किंग वाली बिल्डिंग होगी और उस बिल्डिंग में 8-10 माले का मोदी केयर का लाइफस्टाइल सेंटर होगा। ठीक है, सबसे नीचे के फ्लोर पे गाड़ियां 2-3 ब्रांड की। कहने में क्या जाता है, पैसे लगते हैं। 2-3 ब्रांड की। आपने मेरा गला पकड़ लिया कि मैडम अभी तक कार नहीं आई। किसी ने गला पकड़ा मेरा? नहीं। दूसरे फ्लोर पे मोटर बाइक, स्कूटीज। 3rd फ्लोर पे FMCG प्रोडक्ट, 4th फ्लोर पे वेलनेस, 5th फ्लोर पे कलर कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ऐसे करके 13 माले हमने अपने दिमाग में बना लिए। और फिर क्या सोचा, लोग आएंगे, सामान सेलेक्ट करेंगे। 24 घंटे 24/7 तो बाद में आया। हमने पहले सोचा कि 24 घंटे 24/7 लोग आएंगे और लोग सामान सेलेक्ट करेंगे, काउंटर पे जाएंगे, अपना MCA नंबर बताएंगे और बिलिंग कराएंगे। और सुरेखा भार्गव, वो सारे MCA नंबर तेरे नीचे होंगे। अब मुझे बताओ, आपके नीचे क्यों नहीं होंगे? ईमानदारी से बताओ, आपकी बिल्डिंग में आपके अलावा कितने लोग मोदी केयर करते हैं? वो सब लोग आपके नीचे क्यों नहीं होंगे? आपके मोहल्ले में आपके अलावा कितने लोग मोदी केयर करते हैं? 0.001% भी नहीं करते हैं। वो सारे लोग आपके नीचे क्यों नहीं होंगे? आपके फरीदाबाद, दिल्ली जैसे शहर में, आपके जयपुर में, आपके कलकत्ता में 0.001% भी नहीं कर रहे। तो जो लोग बचे हैं वो आपके नीचे क्यों नहीं होंगे? पर किसके नीचे होंगे? जो इस बूंद को समुद्र बनाएगा। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन कि 4000 प्रोडक्ट मूव होते हैं। इस इंफॉर्मेशन को क्या हम कचरे में डाल देंगे? इस इंफॉर्मेशन को कि इतने सारे लोग सक्सेसफुल हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, तो हम 25-50 हजार में खुश हो जाएंगे? इतने बेवकूफ हम हो सकते हैं क्या? नहीं, ये पागलपन है, अपने बच्चों के साथ अन्याय है। तो सपने देखो और सपने साझा करो। आर यू रेडी? यस। साहस करो। अभी अल्पेश गज्जर जी मुझसे पूछ रहे थे, सुरेखा मैम, आपकी सक्सेस को अगर एक शब्द में डिफाइन करना हो, एक कारण बताना हो कि आप क्यों सक्सेसफुल हो, तो मैं कहती हूँ साहस। साहस। मैं आपको बताऊं, जब हम मोदी केयर की मीटिंग अटेंड करने गए थे, मेरे पास 1.5 साल का बच्चा था। इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, पूरी मीटिंग ढंग से अटेंड भी नहीं कर पाई थी। फिर कुछ सैंडविच खा लिया, फिर उल्टी हो गई, फिर उस उल्टी को किसी को बुला के साफ करवाया, ये वो। बड़ी मेरी, देखा जाए तो मैसी मीटिंग थी मेरी, फर्स्ट मीटिंग। कुछ समझ में नहीं आया था। बस इतना समझ में आया था, बड़े लोग हैं और गंगा बहाने वाले हैं, हमें भी बहती गंगा में हाथ धोने। इतना कॉमन सेंस तो है ना कि जी ये लोग तब ही सक्सेसफुल होंगे जब हम जैसे आम लोग सक्सेसफुल होंगे। हमारी सक्सेस की परिभाषा इनकी सक्सेस की परिभाषा बनेगी। तो इतनी तो समझदारी, कॉमन सेंस हम सब में है। बस दोस्तों, मैंने फैसला कर लिया। पापा बाहर निकले, लगे क्या करना है? पापा ज्वाइन तो कर लेते हैं। मम्मी के नाम से ज्वाइनिंग डाली गई, प्रमिला भार्गव जी के नाम से ज्वाइनिंग डाली गई। मैं भी खुश थी कि चलो मम्मी की आइडेंटिटी क्रिएट होगी, मम्मी का पैसा भी आएगा, तो चीज़ें भी घर में भी सेट होंगी। सिर पे घूंघट था, याद रखिएगा, इतना घूंघट में गई थी मैं मीटिंग अटेंड करने। फिर जी मम्मी के नाम पे काम करना शुरू किया। मार्च 1996 की बात है। कुछ चला नहीं, घर पैसे का पैसा था, वही सास बहू का, और वही जैसा हर घर की अपनी कहानी होती है, मेरी अपनी लिमिटेशंस, बच्चे का अपना साथ। छोटे मोटे बेसिक एक्शन जरूर कर रहे थे, पर लीडरशिप लेवल पे कुछ नहीं कर रहे थे। सीखने में बहुत टाइम लगा। घर से 35 किलोमीटर दूर ऑफिस था। सर्दी में सर्दी ज्यादा, गर्मी में गर्मी ज्यादा, बरसात में बरसात ज्यादा, छोटे बच्चे का साथ। फिर देखा किसी का 11,000 का चेक आ रहा है, किसी का 27,000 का चेक आ रहा है, और हमारा तो चेक ही नहीं आ रहा। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी आप जा रही हो, पता करके आना। मीटिंग में मम्मी जाती थी बस। मम्मी आप जा रही हो, पता करके आना, ये लोग
करते क्या है? तो मम्मी आई, कहने लगी बेटा ये लोग हर हफ्ते ऑफिस आते हैं। मैं तो सिर्फ 100 पीवी कर रही थी। एक तो काम ऐसा है जो चेक आया या चेक नहीं आया, मैंने पहले दिन से लेकर के आज तक रिकॉर्ड है मेरा, किसी भी महीने 100 पीवी से कम नहीं किया है, किसी भी महीने। 8 प्रोडक्ट में भी नहीं किया, तो 800 प्रोडक्ट है। अगर कोई 100 पीवी नहीं कर रहा है ना, तो उसका कमिटमेंट लेवल लो है, यही बात साफ है। और कमिटमेंट लेवल लो है का मतलब सपना नहीं है, और सपना नहीं है का मतलब साहस नहीं है, साहस नहीं है का मतलब समझा नहीं है। समझ रहे हो? तो मम्मी कहने लगी भैया ये लोग हर हफ्ते ऑफिस आते हैं। तो मैंने अरुण जी को पटाया। हर वाइफ ना अपने हस्बैंड को पटाना जानती है। हम लोग बहाना बना देते हैं, मेरे हस्बैंड नहीं मानते। अरे हलवे में कब चीनी कम करनी है, रायते में कब नमक ज्यादा करना है, कब मुस्कुराना है, कब नहीं मुस्कुराना है, कब गर्दन ऐसे हिलानी है, कब गर्दन ऐसे हिलानी है, हमको अच्छे से पता है। यस और नो? और इसके आगे तो सब हारे हैं, रामायण महाभारत सब हमने करा दी, और ये हम कहते थे हमारे हस्बैंड नहीं मानते। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, इनका अरुण जी आप मेरे को छोड़ आया करो, मैं आते वक्त बस से आ जाऊंगी, ऑटो से आ जाऊंगी। ऑटो में 70 रुपये लगते थे उन दिनों, बहुत बड़ी बात थी। उस समय की 12,500 रुपए की ज्वाइनिंग आज की तारीख में 1200 रुपए, 1,250 की ज्वाइनिंग आज की तारीख में मान के चलो 8,000 8,500 रुपए की ज्वाइनिंग, समझ लो। मैंने अरुण जी को पटाया, बच्चे को निशान को चुन्नी से बांध करके अपनी कमर पे बैठ जाती थी और ऑफिस आती थी। ऑफिस गई तो पता चला बच्चे अंदर अलाउड ही नहीं है ट्रेनिंग रूम में। बाहर खड़ी होकर सुनती थी, थोड़ा सा दरवाजा खोल के निशान बाहर मस्ती करता रहता था, मैं सुनती थी। फिर जब लोग बाहर निकल के आते थे, फिर जब वो आपस में जब चाय पीते वक्त बात करते थे, वो मेरी असली ट्रेनिंग होती थी। मेरे को आप जैसी मनोज मलिक जी, कुलदीप जी की ट्रेनिंग नहीं मिली, पर जहां साहस होता है ना, वह सब कुछ हो जाता है। तीसरे दिन गई, जब तीसरे हफ्ते गई, मैंने वेडनेसडे बना लिया था, मैं हर वेडनेसडे जाऊंगी। तीसरे वेडनेसडे गई तो कोई मेरे से कहने लगे, अपनी वाइफ के साथ आए थे कि मैं बच्चे को संभाल लेता हूँ, थोड़ी देर अंदर बैठ जाओ। तो मैं अंदर बैठ गई, तो उनकी कार में मेरे निशान की उंगली आ गई दरवाजे में, सारा नखून निकल गया। उसके दर्द से ज्यादा मुझे चिंता इस बात की हो रही थी सासू माँ मारेगी कि इनके पोते का क्या कर दिया मैंने। और ये मुझे पक्का पता था अगली वेडनेसडे से तो भूल जाओ, आने ही नहीं देंगे। घर गई, इसकी ड्रेसिंग कराई, फिर घर गई। अगले वेडनेसडे आप सोच के बताओ मैंने घर वालों को कैसे पटाया होगा कि मुझे फिर जाना है। क्या चाहिए? करेज। दोस्तों मैं आपको बताती हूँ मेरी ज्वाइनिंग कैसे हुई। मम्मी के नाम पे काम चल रहा था। मम्मी ना दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी, पर जब से अरुण जी की शादी हुई तो कहने लगी अब तू अपनी जिम्मेवारियां तू निभा। भाई देखो, उनके मुंह पे सरस्वती बैठती थी, वो चाहती थी कि अरुण जी जिम्मेवारी ले। तो हमारे जब बड़े लोग कुछ भी बोलते हैं ना, कड़वा भी बोलते हैं ना, तो उनके जवाब पर सरस्वती बोलती है, वो हमारे फायदे के लिए बोल रहे होते हैं। तो मम्मी इनको कहने लगी तू जिम्मेवारी ले, तू जिम्मेवारी ले, तू जिम्मेवारी ले, तू घर पे खर्चे का इतना पैसा दे, ये कर, अपने बच्चे का स्कूल तेरे को ही कराना है। अब अचानक वो बच्चा जो बहुत पैम्पर्ड था, जो घर में सारे हनीमून का भी पैसा माँ ने जिसके दिया था, अब उसके ऊपर जिम्मेवारी खुद की आ जाए तो क्या होता है? घबरा जाता है। अरुण जी भी घबराए हुए थे, मैं भी घबराई हुई थी। 28 फरवरी मेरी बर्थडे थी। यूएसए से मेरी सिस्टर आई हुई थी, नोएडा, उनका ससुराल नोएडा रहती थी। तो मेरे देवर रोज गाड़ी लेकर के जाते थे और 2-2.5 घंटे गाड़ी अपने दोस्तों के साथ घुमाते थे। हम लोग अपने स्कूटर पे घुमा करते थे। पर सिस्टर मेरी नोएडा से आई हुई थी और उस दिन उनके पास गाड़ी नहीं थी, तो 28 फरवरी मेरी बर्थडे पर घर की मारुति ओमनी मेरी सिस्टर को लेने गई। 4:30-5 बजे जब बजट आया तो मेरी सासू माँ बोली थैंक गॉड पेट्रोल के पैसे नहीं बढ़े, नहीं तो नोएडा वोएडा इतनी कार जानी पड़ती है। मेरे को बात चुप गई। मैंने बोला मम्मा गाड़ी तो सबसे ज्यादा भैया चलाते हैं, मेरी तो आज ही गई है। शी सेड वो अभी कुंवारा है, उसकी जिम्मेवारी मेरी है, तुम्हारी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, वो जिम्मेवारी तुम खुद उठाओ। मैंने कहा आर यू श्योर? कहने लगी श्योर। मैंने कहा आर यू श्योर? कहने लगी श्योर। मैंने अरुण जी को बोला कमरे में आकर के मुझे मेरे नाम पे काम करना है। कहने लगी सूर्य का बहुत टेंशन हो जाएगा। मैंने कहा जितना टेंशन आ जाए उससे ज़्यादा नहीं होगा, मुझे मेरे नाम पर काम करना है। अब एक घर में 2 आईडी कैसे लगाओ? एक घर में 2 दुकान खोल सकते हो? अगर आज मोबाइल रिपेयर की घर में शॉप है तो क्या बेटा दूसरी मोबाइल रिपेयर की शॉप खोलेगा? नहीं, तो कोई चांस ही नहीं था। पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि जब मार्च में शुरू हुआ था, सितंबर में कंपनी का एक प्रमोशन आया था।
कि अगर पूरे महीने में 10 ज्वाइनिंग लगाओगे तो 1 ज्वाइनिंग फ्री मिलेगी। 1250 रुपए की 10 ज्वाइनिंग एक महीने में। हमारे कॉर्डेलिया में 4 में ये वो सब निकल रहा है, अगर कमिटमेंट नहीं हो, साहस नहीं हो तो। मैंने अरुण जी को बोला, अरुण जी 10 ज्वाइनिंग पे 1 ज्वाइनिंग फ्री मिल रही है, अभी तो मुझे नहीं पता, पर मैं अपनी ज्वाइनिंग डाल के रखना चाहती हूँ। मैंने भाग भाग के बच्चे के साथ मेहनत करके 1 महीने में, फिर कंपनी ने 10 दिन के लिए एक्सटेंड किया था, टोटल 40 डेज में 9 ज्वाइनिंग लगवाई थी। 10वीं ज्वाइनिंग मेरी लगी, 11वां किट हमारे घर में फ्री आ गया था। मैं तो फ्री की ज्वाइनिंग हूँ, मेरी ज्वाइनिंग का पैसा नहीं लगा था। तो क्या लगा था? 40 दिन में 9 ज्वाइनिंग। उस जमाने का 1250 रुपया, यानी आज की तारीख में 8 से 10 2 बार कॉर्डेलिया क्वालिफाई कर सकते हो इतने पैसे में, 1 महीने का। समझ रहे हो? कमिटमेंट, साहस, वो साहस बहुत बड़ी चीज है। मेरे को बस अपने बच्चे को बेस्ट स्कूल में पढ़ाना था। मेरे को अपनी सासू माँ के मुंह से सुनना था कि मेरे अन्नू के लिए इससे अच्छी कोई बहू नहीं हो सकती। ये मेरा मकसद था जीवन का। जब मेरे को देखने आए थे ना, तो मम्मी पापा देखने नहीं आ पाए थे। पापा की बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, पापा हॉस्पिटलाइज हो गए, तो अन्नू जी अपने भाई के साथ और चाचा चाची मामा मामी के साथ आ गए थे और पसंद करके चले गए थे। जब शादी होके आई तो मम्मी कहने लगी थोड़ी मोटी है, वो ग्रेटर कैलाश वाली तो, वो मेरठ वाली तो। मेरे ना चुभ गई थी बात कि मैं ही इनके बेटे के लिए बेस्ट हूँ। आपको पता है, मैं कभी कभी घर में ऐसे दिन के वक्त जागती आंखों से सोचा करती थी कि घर में आग लग गई है और मम्मी उसमें फंस गई है और मैंने उनको निकाला, बचाया, इसलिए वो मुझे प्यार कर रही है।